तो मैं हरियाणा के सोनीपत में ये जानने के लिए कि आम लोगों के बीच में माहौल क्या है, देखिए जनता चुनती किसी को है, सरकार बनती किसी की है। जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, दमदार तरीके से प्रचार किया था, चौटाला परिवार में बंटवारा हुआ था और उसके बाद जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से चूक गई। कांग्रेस की सीटें बढ़ी तो, लेकिन वो बहुमत से बहुत दूर रही और जेजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनी। 4.5 साल तक उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अच्छे अच्छे मंत्रालयों के साथ बने रहे, लेकिन वो दिल्ली गए थे लोकसभा का टिकट मांगने। इधर मनोहर लाल खट्टर राज्यपाल के यहाँ जाके पूरी सरकार का ही इस्तीफा दे दिया। आज उन्होंने रैली में भारतीय जनता पार्टी पर बहुत आक्रामक तो नहीं हुए, लेकिन ये जरूर कहा कि अब अगली बार जो जैसे ही ये खबर आई मैंने अपना काफिला भिजवा दिया, अगली बार बड़े काफिले वाली व्यवस्था करो आप लोग अपने कार्यकर्ताओं से। मतलब ये कि अब वो अगली बार तैयारी कर रहे। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे मैं चलते फिरते लोगों से बात करता हूँ वैसे ही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश है जी। मैं थोड़ा आम जनता का मिजाज जानने के लिए आया हूँ। बोलो क्या पूछना है? ये क्या हुआ हरियाणा में? आए हैं। अब क्या बताएं जी, इनका अंदरूनी कहानी क्या बनी है। ये है। तो इसको आप लोग क्या इसको कैसे ले रहे हो? अभी इनकी अंदरूनी कहानी का क्या पता लगा है जी कि भाई ये क्या हुआ है, इनके दोनों का आपस में गठजोड़ में क्या गड़बड़ हुई। अब इस बारे में तो यही दोनों आपस में मिल के बता सकते हैं। चलो आप ये बताओ, मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया बीजेपी ने, सही किया कि गलत? ये बिल्कुल बढ़िया करा जी। बिल्कुल बढ़िया करा जी, बिल्कुल बढ़िया किया है। ये 100% नौजवानों का है ना, इसने बहुत बुरा हाल कर दिया है। क्या किया इसने? नौकरी में है ना एक ऐसा पैनल बना दिया कि 1 लाख बच्चे बैठे पेपर में, कह दिया कि जो इसमें पास होंगे वो 50,000 बच्चे पास हुए, आगे जो भी भर्ती निकलेगी उस भर्ती में इन्हीं में से लिए जाएंगे। जो बच्चे 18 साल का होने वाला है उसका कैजुअल खराब कर दिया। अब पुलिस में 5,000 भर्ती होंगे, आदमी पास हो रहे हैं 50,000। अब ये तो आप क्या नाम बताए अपना? नरेश जी। तो ये हर जगह राज्यों में, पूरे देश में कहीं भी नहीं है ऐसा नियम जो हरियाणा में बना रखा है। ये नियम पूरे देश में कहीं भी नहीं है। नौजवान जो 18 साल का होने वाला है और वो पुलिस में या किसी भी उसमें 18 साल का जो लड़का नौकरी लगता है उसका तो बुरा हाल कर दिया। अच्छा, वो हरियाणा की सरकार नौकरी में कैसे रही? मतलब ये देने में कैसी रही बीजेपी की सरकार? पूरे देश में सबसे खराब रही है। और ये नए वाले मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद? ये अब देखो क्या करेगा जी नया मुख्यमंत्री, क्या करेगा। और ये दुष्यंत चौटाला कैसे रहे? दूसरा छोटा लगा जी, हमने तो पता नहीं जी कि वो क्यों हटाए गए, क्यों वो किया है इनके साथ। ये तो आप दोनों का ही, इनका बीजेपी का और जेपीपी का। अच्छा एक बात बताइए, हरियाणा के विधानसभा के चुनाव 6 महीने के बाद होंगे, आपको क्या लगता है इस बार? इस बार मुश्किल आ पाएगी जी, मुश्किल आ पाएगी। आएगी तो गठजोड़ में आएगी। किसकी ज्यादा उम्मीद लग रही? रली मिली जी, बनेगी कोई सी की भी नहीं। किसी को बहुमत नहीं मिलेगा? नहीं, मिलेगी गठजोड़ से। आप क्या करते? मैं नौकरी करता हूँ सरकारी। हाँ जी। दिल्ली में केजरीवाल कहाँ? अच्छा, हरियाणा के वार करते हो? वार नहीं करते, सबके साथ। मैं एक आदमी की बात नहीं बता रहा। जो हमारे बच्चे, आप सोच के देखो, जो बच्चा आज 18 साल का होने वाला है वो पुलिस में भर्ती होगा तो टेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ले लिए 2 साल पहले टेस्ट। अब इन बच्चों की तो जिंदगी खराब होगी ना। ऐसा नियम बनाते। आप इसी गांव के? हाँ जी, इसी गांव का हूँ। चलिए, मैं तो गांव आते रहता हूँ, गांव के लोगों से ही मैं पूछता हूँ हाँ जी। माहौल क्या है। माहौल मिली जुली का होगा जी, अकेले की किसी की नहीं आएगी। आप बताओ, आपका क्या विचार है? इन्हीं के विचार पे हो या अलग हो? नहीं, अलग विचार है जी। आपके अलग है? हाँ बिल्कुल अलग है जी। बीजेपी की सरकार आएगी, सेंटर में भी आएगी और हरियाणा में भी आएगी।
तो हटा क्यों दिया खट्टर साहब? वो इनका अंदरूनी मामला है, जिसमें हम क्या करें जी, पॉलिटिक्स है। वो तो कह रहे हैं कि उनका काम नहीं। ये पॉलिटिक्स है जी, ये मोदी जी की पॉलिटिक्स है भाई। हाँ, इनको हटा दे, इसको ले आओ, ये वोट हमारे आ जाएंगे। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर के चेहरे पे चुनाव लड़ते तो नहीं आ पाते? नहीं आ पाती, नहीं है। जाट वोट नहीं देता कोई भी, जाट कौन वोट नहीं देती है, बैकवर्ड क्लास वोट नहीं देती। अब ये बनाया नहीं उन्होंने ओसी के, ये हाँ, बैकवर्ड। बैकवर्ड, हाँ, इनके आ जाएंगे वोट इसको। तो जाट और बैकवर्ड क्यों नहीं बीजेपी के साथ आता? खिलाफ है ये, किसान आंदोलन के चक्कर में खिलाफ हो रहे हैं ज़्यादा। तो किसान आंदोलन जो चल रहा था, इसके चक्कर में सारे खिलाफ हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि पूरे हरियाणा में जाटों की एक समस्या और है, जाट मुख्यमंत्री होता है तो खुश होते ही है भाई हमारा मुख्यमंत्री है, और वो दूसरी कास्ट का बन गया, उनको दुख है भाई हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना। नहीं तो हमेशा जाटी मुख्यमंत्री होता। जाट ही होता है यहाँ, तो यही समस्या है जी। तो एक बात है कि बीजेपी ने खट्टर साहब को बना के और सैनी साहब को बना के जो और जातियां हैं जाट के अलावा, उनको जोड़ने का काम किया है। हाँ, उनको जोड़ने का काम तो किया। चाल तो मोदी जी की यही है ना, मोदी जी की यही चाल है भाई, इनको मैं इकट्ठी कर लूँ, बैकवर्ड को जो विशेष जातियाँ हैं इनको। और जाटों में 3 पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस भी, जेजेपी भी, एनएलडी। जेजेपी को अपने पास बुला लेंगे, बाद में बुलाएगा। जेजेपी का तो वोट जो जाटों की जेजेपी ले लेगी, उसको कमी रहेगी, आ जा भाई हमारे पास आ जा। तो ये कौन सी राजनीति हो रही है? ठीक हो रही है? ये राजनीति है जी, इसका क्या क्या हम नहीं, चाणक्य नीति है भाइयों। तानाशाही की तो तानाशाही नहीं है, ये चाणक्य नीति है। आप क्या मानते हैं कौन सी राजनीति हो रही? अब इनका तो दोनों का क्या पता लगे जी। हमने कौन पूछा, वोट गिरने के बाद कोई पूछता नहीं, ना कोई गांव में आता।